हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मुज़म्मिल अकेडमी और मैं आपका मेज़बान मुज़म्मिल खुशू। आज मैं आपको हल करवाने वाला हूँ कंप्यूटर साइंस पेपर 1 मॉडल पेपर, जो कि न्यू मॉडल पेपर है 2026 का। वो मैं आपको हल भी करवाऊंगा और आपको कंप्लीट पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि 2026 में आपका पेपर कैसे आएगा, क्योंकि पेपर जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। जो कि आपकी आई थी यूनिफॉर्म, वो आया था ना कि सारे जो भी सिंध के बोर्ड हैं उन सबका सिलेबस सेम कर दिया जाएगा, यूनिफॉर्म सिलेबस कर दिया जाएगा। उसके मुताबिक ये आपका मॉडल पेपर आया है। सही है। तो ये जो मॉडल पेपर है इसके हम सेक्शन ए सारा सोल्व करेंगे, सेक्शन बी भी मैं आपको सोल्व दे दूंगा, सेक्शन सी भी मैं आपको सोल्व दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेक्शन ए को सोल्व करेंगे। अब सेक्शन ए जो है उसमें आपको क्या कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि जो ये सेक्शन है इसमें टोटल आपके 15 एमसीक्यूज होंगे, जो कि पहले भी होते थे। 75 मार्क्स का टोटल पेपर है। सही। और ये जो आपको पेपर करना होगा ये सारा ई शीट पे होगा। सही, ई शीट पे होगा, ई शीट पे होगा। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। ये सारे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि ई शीट पे आप पेपर कैसे करेंगे, ये सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। अब हम बढ़ते हैं कि हमारा एमसीक्यू नंबर 1 पे हम बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है हमारा, क्या कह रहे हैं हमें कह रहे हैं 1 गीगाबाइट जीपी डेटा इज इक्विवेलेंट टू 1 गीगाबाइट, जिसे हम कहते हैं 1 जीबी। ये किसके बराबर होती है, 1 जीबी किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए जो है 1024 केबी, केबी मीन किलोबाइट, 1024 बाइट्स, 1024 MB जिसको मेगाबाइट कहते हैं, 1024 TB जिसे हम कहते हैं टेराबाइट। अब जो हमारा करेक्ट आंसर है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है 1024 MB। 1024 MB के बराबर 1 GB होती है। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आर द टाइप्स ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है ये टाइप है, मैग्नेटिक डिस्क की जो टाइप है वो क्या है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, जो कि अभी इतनी यूज नहीं होती, क्योंकि इनमें लिमिटेड स्टोरेज होता है। अब हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, SIM is the abbreviation of। SIM is the abbreviation of, option C is the correct, single inline memory module। एमसीक्यू नंबर 4 है OSI मॉडल कंटेन। OSI मॉडल जो है उसमें हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन 7 लेयर्स। द चीपेस्ट टोपोलॉजी इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है बस बी। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। 7 इट इज स्कैनिंग इनपुट डिवाइस, OMR, जो कि अभी भी आपकी जो शीट्स हैं जिस पे चेक होंगी OMR, ये जो क्या होता है, ये क्या है, स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हमारे पास स्कैनिंग नहीं है, माउस भी स्कैनिंग नहीं है, ट्रैक बॉल भी स्कैनिंग नहीं है। कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। OMR जो है वो स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है? स्कैनिंग इनपुट डिवाइस। एमसीक्यू नंबर 8 हमारे पास है, द इलेक्ट्रिकल पाथ दैट कैरीज डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड। सही। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बस। क्या कहते हैं? बस। द LAN component connects two similar networks, server, bridge, router, gateway। करेक्ट ऑप्शन bridge। एमसीक्यू नंबर 10 है, coaxial cable and fiber optics are the examples of। ये जो दोनों हैं केबल्स हैं, एक फाइबर ऑप्टिक्स है, केबल है, ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये है कम्युनिकेशन मीडिया के एग्जांपल। करेक्ट ऑप्शन कम्युनिकेशन मीडिया।
एमसीक्यू नंबर 11 है, दिस मार्कअप लैंग्वेज इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेब पेजेस। इसको हम कहते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है, HTML। हमारे पास एमसीक्यू नंबर 12। अब हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 12 है, द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल इज। करेक्ट ऑप्शन है SMTP। MCQ number 13, the process of converting an analog signal to digital signal is called। इसका मतलब होता है डीमोड्यूलेशन। डीमोड्यूलेशन डीमोड्यूलेशन कैसा प्रोसेस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब हम चलते हैं प्रिंट नंबर 14 की तरफ। इट इज द सेट ऑफ रूल्स ऑन द इंटरनेट। ये हमारे पास होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बी, प्रोटोकॉल। MCQ number 50, a mode of communication that allows information to travel two directions but not simultaneously is called। इसका हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है बी, हाफ डुप्लेक्स। तो ये थे आपके MCQ 15, 100% करेक्ट। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें कौन सी चेंजिंग हुई है। सही है, कौन सी चेंजिंग हुई है और इसमें आप कैसे कैसे करते हैं, कैसे करेंगे इसको सोल्व। अब चलते हैं हमारे पास सेक्शन बी जो है। सेक्शन बी हमारे पास है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्या है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसमें अब लिखा क्या आ रहा है? आंसर ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन। आपको क्या करना है? आपको सारे क्वेश्चन के जवाब दे। अब आप परेशान हो जाएंगे, हाँ मैं कैसे दे सकता हूँ सारे क्वेश्चन के जवाब। तो इसमें आपको चॉइस कैसे दी गई? हर क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा एक चीज। सबसे पहले देख लेते हैं हम। हमारे पास है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में आपको क्या कर दिया गया है? एक क्वेश्चन है और में। अब आप ये करें या ये करें, आपकी मर्जी। इन दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। सही है। हर क्वेश्चन में टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है? टोटल हमारे पास है 10 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। और इनमें से देखें 10 क्वेश्चन नंबर 10 में चॉइस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 में चॉइस नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं है। बाकी 5 जो क्वेश्चन है उनमें चॉइस है। मतलब कि आपको 5 चॉइस मिलती है। पहले भी आपको 5 चॉइस मिलती थी, अब भी 5 चॉइस मिल रही है। लेकिन कैसे मिल रही है? आपको मिल रही है और करके। मतलब कि आप ये क्वेश्चन करें या ये क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करें या ये क्वेश्चन करें, आपकी मर्जी है। मतलब कि अब वो नहीं है कि 15 पार्ट ही आपको दी जाएंगे और 10 करने होंगे। अब आपको 10 ही करने होंगे और क्वेश्चन में आपको चॉइस दी गई। तो ये था आपका सेक्शन बी। अब हम देखते हैं सेक्शन सी को। सेक्शन सी में भी आपको ऐसे ही है। पहले आपके पास 5 क्वेश्चन होते थे, 3 करने होते थे, लेकिन अब 3 ही है। आपको कोई भी, आपको क्या करने हैं? सारे ही करने, 3 ही करने हैं। आपको क्या करने हैं? 3 ही करने हैं। लेकिन तीनों में एक एक क्वेश्चन में चॉइस है। जैसे और आ गई, ऐसे ही हमारे पास चॉइस होगी। सही है। तो ये मैंने आपका सारा सोल्व कर दिया है। ये सारा सोल्व है। गैस पेपर, ये गैस पेपर नहीं, मॉडल पेपर 2026, ये सारा सोल्व है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। सही है, आप डाउनलोड कर लेना। बाकी दुआ में याद रखें, आप कमेंट करें कि नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट सोल्व किया जाए।